ट्रिपल तलाक में किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। 370 में किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। एनआरसी पे, सीए पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। तबरेज अंसारी पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। इस्माइल कुरैशी पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। पहलू खान पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। जुनैद पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। बिल्किस बानो पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। जकिया जाफरी पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। मदरसा अजीजिया जल गया, किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। आप क्या चेतन शर्मा कांस्टेबल मारता है बिस्पी के उस नौजवान को, किसने उस यतीम का सहारा दिया, उस बेवा के सिर पर हाथ रखा? उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हाफिज साद को शहीद किया, अगर उसके घर में सबसे पहले पहुंचा तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बतला देना फातिमी साहब बहुत ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल से मोहब्बत रखने वाले थे, तो क्यों आप भाजपा जदयू में चले गए थे? वो रीजन बताएं कि क्यों इनको भेजा गया, क्यों चले गए थे जदयू में, क्यों भाजपा गठबंधन में चले गए थे? उसी भाजपा गठबंधन का दबाव था जो चेतन शर्मा आरपीएफ कांस्टेबल ने एक मुसलमान को गोली मार दिया था ट्रेन में। फातिमी साहब आंसू भी पोंछने उस यतीम के घर में नहीं गए। हाफिज साद को मार दिया गया, फातिमी साहब आंसू भी पोंछने नहीं गए। क्योंकि जब आप भाजपा से जब फराज फातिमी चुनाव लड़ सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले सकते हैं, तो आप तो नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट यहां पर दोनों हैं। अशोक यादव भी नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, फातिमी भी कल तक नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ते थे। मधुबनी की जनता ये ठान ली है कि बाहरी भगाओ, लोकल को जिताओ, क्योंकि एक जो दरभंगा से रिजेक्ट हो गए हैं उसको थोप दिया गया मधुबनी से, और जो अभी भाजपा के सांसद हैं उनको मधुबनी का इस लोकसभा पार्लियामेंट्री सेगमेंट का मोदी जी के आशीर्वाद से और पिताजी के अनुकंपा में मेंबर बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर देख रहे हैं एआईएमआईएम के प्रत्याशी वकार सिद्दीकी इस वक्त मौजूद है, और एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। स्वागत है आपका मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। मधुबनी की आवाम बहुत ही समझदार है। भारत में मधुबनी मिथिलांचल का एक अलग पहचान है। तो मधुबनी की जनता ये ठान ली है कि बाहरी भगाओ, लोकल को जिताओ, क्योंकि एक जो दरभंगा से रिजेक्ट हो गए हैं उसको थोप दिया गया मधुबनी से, और जो अभी भाजपा के सांसद हैं उनको मधुबनी का इस लोकसभा पार्लियामेंट्री सेगमेंट का मोदी जी के आशीर्वाद से और पिताजी के अनुकंपा में मेंबर बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन भाजपा का ना मिजाज है इस इलाके में, ना भाजपाई लोग हैं। ये मधुबनी जो है ये बहुत ही मुकद्दस मिट्टी है। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, एआईएमआईएम को कहाँ पा रहे हैं मधुबनी? वकार सिद्दीकी मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, बेजुबानों को एक वकार देने आए हैं, इसी का नाम वकार सिद्दीकी है। मुसलमानों में एक जुबान देने आए, मुसलमानों को इज्जत देने आए, दलितों को सम्मान देने आए, पिछड़ों को इज्जत देने आए। उसी जिसका वकार जो दुनिया में दूसरे लोगों का बढ़ाता है, दूसरे लोगों की इज्जत और डिग्निटी बढ़ाता है, उसी का नाम वकार सिद्दीकी है। उसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भेजा है, उसी को यहाँ बेचा है कि रिजेक्टेड नहीं चलेगा, प्रेजेंट चलेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन से अशरफ अली फातमी है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से अशोक यादव, जो कि विगत 15 वर्षों से यहाँ पे कमल खिला रहे हैं। उस बीच में लग रहा है कि पतंग उड़ेगी। एकदम अल्लाह ने चाहा पतंग आवाम ठान लेगी। आवाम की मदद है, आवाम नौजवान साथ दे रहा है, बुजुर्ग माताएं साथ दे रही है। और आपने जो एनडीए फातिमी साहब का बोला, सही बोला था। फातिमी एनडीए ही में थे, जिनका बेटा खुद चुनाव लड़ा एनडीए से, फातिमी खुद एनडीए में थे। फातिमी साहब का एक वीडियो चल रहा है जिसमें तेजस्वी को, तेज प्रताप को, लालू जी को, राबड़ी जी को, मीसा जी को कोस कोस के गाली दे रहे हैं कि इनके पांचों के बिना एंट्री नहीं, अगर पोस्टर पे फोटो नहीं तो मेरे घर में घुसने नहीं देता। अगर फातिमी साहब बहुत ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल से मोहब्बत रखने वाले थे, तो क्यों आप भाजपा जदयू में चले गए थे? वो रीजन बताएं कि क्यों इनको भेजा गया, क्यों चले गए थे जदयू में, क्यों भाजपा गठबंधन में चले गए थे? उसी भाजपा गठबंधन का दबाव था जो चेतन शर्मा आरपीएफ कांस्टेबल ने एक मुसलमान को गोली मार दिया था ट्रेन में। फातिमी साहब आंसू भी पोंछने उस यतीम के घर में नहीं गए। हाफिज साद को मार दिया गया, फातिमी साहब आंसू भी पोंछने नहीं गए, क्योंकि जानते हैं कि मेरे पास हॉस्पिटल है, जानते हैं बड़ा स्कूल है, जानते हैं कि हम जब एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं तो मेरे पास अल्लाह ने बहुत नवाज दिया है, जानते हैं। लेकिन उस बेवा का, उस यतीम के तो सिर पे हाथ नहीं रखा। एक आम यहाँ का मुखिया, आम कार्यकर्ता, आम सामाजिक कारकुन, चाहे परवेज साहब हो, शाहिद भाइयों, वकार साहब हो, अब्दुल्ला भाइयों, सब लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की। बतला दीजिए फातिमी साहब या उनके साहेबजादे ने मदद की। और जब आप भाजपा से जब फराज फातिमी चुनाव लड़ सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले सकते हैं, तो आप तो नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट यहां पर दोनों हैं। अशोक यादव भी नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, फातिमी भी कल तक नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ते थे। वो तो कह रहे हैं हम साथ निभाने आए हैं, विकास मधुबनी का करने आए हैं। जो आदमी को दरभंगा में विकास नहीं कर पाए, जो दरभंगा में रिजेक्टेड है, वो मधुबनी में कैसे एक्सेप्टेड होगा? जो दरभंगा ने जिसको रिजेक्ट कर दिया, ललितेश्वर यूनिवर्सिटी, आपका एलएनएमयू यूनिवर्सिटी है, मखाना वहाँ होता है, पाग होता है। दरभंगा की एक पहचान, मिथिलांचल में दो हार्ट का 4 चैम्बर होता है, तो एक दरभंगा है, एक मधुबनी है, एक सीतामढ़ी है, एक समस्तीपुर है। जब एक हार्ट का चैम्बर आपको रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉकेज दे दिया, तो आप मधुबनी कैसे आ गए? वहाँ जब रिटायर हो गए तो रिजेक्ट हो गए, तो यहाँ आ जाइएगा। अरे मधुबनी बहुत सम्मानित धरती है। इस मिट्टी ने डीजीपी दिया, इस मिट्टी ने आईएएस दिया है, इस मिट्टी ने आईपीएस दिया है, इस मिट्टी ने
बहुत बड़े कवि को दिया है। आप एनडीए से ज्यादा इंडिया को क्यों निशाना बनाते हैं? एनडीए तो मेरी खुली दुश्मन है, भाजपा हमारी खुली दुश्मन, डंके के चोट पे बोलते हैं हम भाजपा के खिलाफ थे हैं और क़यामत की सुबह तक रहेंगे, आरएसके के खिलाफ रहेंगे। फातमी साहब बतला देगी भाजपा नरेंद्र मोदी का चालीसा पढ़ा था कि नहीं उन्होंने? पिछले 5 सालों में मोदी जी का चालीसा पढ़ा था कि नहीं? जो आदमी भाजपा में जा सकता है, बीइंग ए मुसलमान, वो कहीं भी जा सकता है। जो अपने बेटे को भाजपा से चुनाव लड़ा सकता है फातमी साहब, उनसे क्या भरोसा? आप किनको हराने आए हैं? हम दोनों को हराने आए हैं, दोनों एक ही है। एक किसी को जिताने आए? नहीं, हम किसी को नहीं जिताने आए हैं, हम अपने जीतने आए हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े को, मिथिलांचल को, मधुबनी को एक सम्मान मिले। हम यहाँ सम्मान दिलाने आए हैं। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, नौजवान वकार सिद्दीकी साहब के साथ है, बूढ़ी माएं, औरतें सब जान रहे हैं कि ट्रिपल तलाक में किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। 370 में किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। एनआरसी पे, सीए पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। तबरेज अंसारी पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। इस्माइल कुरैशी पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। पहलू खान पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। जुनैद पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। बिल्किस बानो पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। ज़किया जाफरी पे किसने बोला? बैरिस्टर साहब ने बोला। मदरसा अजीजिया जल गया, किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। आप क्या चेतन शर्मा कांस्टेबल मारता है बिस्पी के उस नौजवान को, किसने उस यतीम का सहारा दिया? उस बेवा के सिर पर हाथ रखा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जिसने हाफिज साद को शहीद किया, अगर उसके घर में सबसे पहले पहुंचा तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बतला देना फातिमी साहब कि मेरे काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं ओवैसी साहब और उनकी पार्टी, तो फिर बी टीम क्यों कहा जा रहा है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो जो बोलना है बोलने दीजिए। अरे हाथी चलता है अपने मस्त में, कुत्ता के भौंकने से बदलता है। और उनको बता दिए यूपीए 1, यूपीए 2 जब केंद्र में सरकार भाजपा के खिलाफ बनाए थे, उस गठबंधन का सबसे मजबूत सिपाही, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। सोनिया जी, मनमोहन सिंह साहब के बगल में अगर सबसे मजबूती से कोई शख्स बैठता था, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। और बतला दे, बहुत सारे लोगों का न्यूक्लियर डील पे किसने बोला? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। आंध्रा में, तेलंगाना में वाईएसआर की सरकार, रोसैया की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार, किसने मदद की? कांग्रेस की वो सरकार थी, एमआईएम ने मदद की। प्रणब मुखर्जी को किसने राष्ट्रपति बनाने में मदद की? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम ने मदद की। मीरा कुमार को किसने वोट दिया राष्ट्रपति में? एमआईएम ने वोट दिया। इमरान प्रतापगढ़ी को किसने भेजा राज्यसभा में? एमआईएम के एमएलए ने वोट दिया। हम हर मुद्दे पर हमने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के वक्त से मुसलमानों के पीठ पे खंजर गोपा। बाबरी मस्जिद के रात के अंधेरों में मूर्ति किसने रखाई? गोविंद वल्लभ भाई पंत, पंडित नेहरू के आशीर्वाद से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? उसका नाम राजीव गांधी है। बाबरी मस्जिद में शिलान्यास किसने करवाया? उसका नाम राजीव गांधी है। 1990 में भाजपा के 34 एमएलए के समर्थन से किसने मुख्यमंत्री बना? उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तो जब मुसलमानों के साथ आपने छल किया, भिवंडी, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, नीली, हर जगह फसादात हुआ, उसमें कांग्रेस है। भाजपा तो कांग्रेस, एनआरसी किसने पहली बार लागू किया? आसाम में कांग्रेस ने, भाजपा उसको आगे बढ़ाती है। भाजपा ने मस्जिद को शहीद किया, कांग्रेस ने मस्जिद में मूर्ति रखवाई। दोनों एक है। और लालू जी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। जिसने मुसलमानों को गाली दी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, अजय निषाद कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मुजफ्फरपुर का, भाजपा का 3 बार का एमपी, आपका तबलीगी जमात को उसने गाली दिया, मुसलमानों को गाली दिया, मदरसा को गाली दिया। लालू जी और तेजस्वी यादव उसका कैंडिडेट बनाए हैं मुजफ्फरपुर से। दीपक यादव, क्योंकि यादव है, इनके जात का है, तो दीपक यादव जो बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी रहा, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, हर कुछ कहा। उसको वाल्मीकि नगर से लालटेन छाप टिकट बनाया है। सन्नी हजारी जो समस्तीपुर से लड़ रहा है, सीए एनआरसी पर मंत्री, जेडीयू के मंत्री का बेटा है, सीए एनआरसी पर खुल के उसने मोदी का साथ दिया, उसको कांग्रेस राजद ने टिकट बनाया। उसके बाद आप अखिलेश सिंह का बेटा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसने खुलकर सीए एनआरसी का साथ दिया, आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट है। बतलाएं ना, बतलाएं राष्ट्रीय जनता दल, बतलाएं लालू यादव। सन ऑफ मल्ला को 2.5% आबादी है, लालू जी उसको 3 टिकट देते हैं। सन ऑफ मुसलमान जिसकी 18% आबादी है, उसको 2 टिकट देते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार में लड़ाई लड़वा दिया, दरभंगा के रिजेक्टेड को मधुबनी में थोप दिया। और आप बतलाइए, हमने मल्लाह बिरादरी को टिकट दिया, हमने भूमियार भाई को टिकट दिया, हमने राजपूत भाई को टिकट दिया, हमने यादव भाई को टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को टिकट दिया, हमने दलित भाई को टिकट दिया। लालू यादव बतलाएं, तेजस्वी बतलाएं, कांग्रेस बतलाए कि इन्होंने कब सम्मान दिया।